नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीजीटी पीजीटी में जो 2023 में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका इसमें स्टेट वाला एग्ज़ाम है या फिर एकलव्य मॉडल वाला है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जल्दी ही आपको जो एस्टेट 2023 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिसंबर में जो आपके एग्जाम होने की बात कही गई है। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, तात्पर्य अर्थवाफी के सूचित कस्य मतम भरतस्य विश्वनाथस्य जगन्नाथस्य या फिर मीमांसकस्य। तो तात्पर्य ऑफ के सूचित यहाँ पर ये मत है और इनमें से मत किनका है, जो ऑप्शन डी में है। तो जो मीमांसक है उनका है। ये मीमांसक जो है ये तात्पर्य शक्ति को स्वीकार करते हैं और जो मीमांसक है इनमें कुमारिल भट्ट तात्पर्य को मानते हैं और कुमारिल भट्ट को अहवितानीवादी माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है आयुर्घृतम इत्यत्र का लक्षण। तो ये लक्षण का क्वेश्चन है। शुद्ध स्वरूप है, उपादान लक्षण है, लक्षण लक्षण है या शुद्ध है, साध्यावसाना लक्षण है। तो आयुर्घृतम में लक्षण कौन सी है, और इसमें जो लक्षण है जो ऑप्शन ए में आई है, तो यहाँ पर शुद्ध स्वरूप लक्षण है। लक्षण का लक्षण जो आचार्य मम्मट ने बताया था कि मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ित अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थ लक्ष्यते सा लक्षण आरोपित क्रिया। तो जो आचार्य जो है उन्होंने लक्षण के अनेक भेद बताए थे, जैसे रूढ़ि और प्रयोजन। तो जो रूढ़ि है इसके है दो भेद, एक गौणी है और दूसरा शुद्ध है। और जो प्रयोजनवती लक्षण है इसके भी दो हैं, सारोपा और साध्यावसाना। तो इस प्रकार से जो ये रूढ़ि और जो ये प्रयोजनवती है, रूढ़ि और प्रयोजनवती, इनके दो भेद आगे माने गए हैं। तो ये आयुर्घृतम जो है ये शुद्ध सारोपा का लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है संकेति तस्य कति भेदा पंचवेदा चतुर्वेदा अष्टवेदा या षड्वेदा। तो संकेतित जो है इसके कितने भेद हैं, और संकेतित जो है इसके जो भेद जो है ये चार माने गए हैं। तो चतुर्वेदा। अब चार भेद कौन कौन से हैं, तो जिसमें जाति गुण क्रिया यदृच्छा ये आ जाते हैं, तो ये इसके चार भेद होते हैं। जाति को मीमांसक मानते हैं और मीमांसा दर्शन के दोनों संप्रदाय भट्ट और प्रभाकर संप्रदाय जाति की बाह्यता, नित्यता और सर्वव्यापकता का व्याख्यान करते हैं। इसमें आपने इनके पंक्ति पढ़ी होगी, लक्षण संकेति चतुर्भेद है जाति आदि जाति रेव। तो ये यहाँ पर चार भेद हैं इसके। नेक्स्ट है सब चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम किम अस्ति। मध्यम काव्य है, अवर काव्य है, उत्तम है या न किमपि। तो ये हमने इनसे पहले वाली वीडियो में भी इनके ऊपर बात की थी, जो आचार्य मम्मट के जो काव्य लक्षण हैं, इन्होंने काव्य के तीन भेद किए थे। तो तीन भेद जो इनके द्वारा किए गए थे, जिसमें ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य है। और ये जो चित्र काव्य है इसके आगे दो भेद हो जाते हैं। कौन कौन से, एक तो हो जाता है ये सबल चित्र और दूसरा हो जाता है अर्थ चित्र। और ये जो सब चित्र वाच्य चित्र व्यंग्यम किम अस्ति, तो ये माना गया है अवर काव्य को। अवर काव्य हो, अधम हो, चित्र हो, ये तो सारी बात एक ही है, इसी को कह देते हैं सब चित्रम वाच्य चित्र व्यंग्यम अवर काव्य। तो व्यंग्यार्थ से रहित
शबचित्तर तथा अर्थचित्तर, दो प्रकार के अदम काव्य कहे गए हैं। तो ये चित्तर काव्य जो है शब्द और अर्थ से दो प्रकार के हैं। और ये किसका है? ये अवर काव्य या निमन काव्य जो है इसके हैं आगे। नेक्स्ट है स शंख चक्रो हरि इत्यत्र अनेक अर्थ हैं। हरि शब्द है कस्मात् कारणात्, अच्युत अर्थ है नियंत्रित है भवति, संयोगात साहचर्यात प्रयोगात या विरोधित्वात्। स शंख चक्रो हरि, अनेकार्थक हरि शब्द में किस कारण से अच्युत अर्थ में नियंत्रित है। और इसका जो यहाँ पर इसमें माना गया है जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये संयोग के कारण है। शंख चक्रो सहित हरि, यहाँ पर संयोग से तथा असंख चक्रो हरि, शंख चक्र से रहित हरि, यहाँ पर विप्रयोग से हरि शब्द अच्युत अर्थ में नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर है शंकर के स शंख चक्रो हरि, मतलब चक्कर के साथ, तो ये संयोग है। और जहाँ पर असंकर चक्र हरि होगा तो वो विप्रयोग है। तो एक में साथ है, एक में रहित है। नेक्स्ट है भगवान खलु ऐसा नासी है, रूपम वर है गौरवम या नम है। कि भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं है। भगवान खलु ऐसा न आसी ही, कि हे भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। तो ये जो कथन है कहाँ से लिया गया है? महर्षि कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से आया है। और किन के बारे में था? तो ये वर के बारे में था, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट आ जाता है मम्मट मतेन गुणीभूत व्यंग्य काव्य से कति भेदः भवति। आचार्य मम्मट के अनुसार गुणीभूत व्यंग्य काव्य के कितने भेद हैं? 10 है, 8 है, 12 है या फिर 15 है। तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य है और इसके हैं जो ऑप्शन बी में आए हैं, तो ये 8 होते हैं। अब जो 8 हैं ये कौन कौन से हैं? अगूढ़म, अप्रस्य अंगम, वाच्य सिद्ध्यंगम, अस्फुटम, संदिग्ध प्रधानम, तुल्य प्रधानम, काक्वा अक्षिप्त और असुंदरम। तो इस प्रकार से हैं। और अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जो आचार्य मम्मट के द्वारा जो काव्य प्रकाश लिखा गया है इसमें जो पंचम जो उल्लास है, पंचम जो उल्लास है उसमें आपको ये 8 के 8 मिल जाएंगे। गुणीभूत व्यंग्य काव्य के 8 भेद। नेक्स्ट है मम्मट एन कति अर्थ दोष स्वीकृता। आचार्य मम्मट के द्वारा अर्थ दोष स्वीकार किए गए हैं 14, 66, 18 या फिर 23। और इनके अनुसार जो स्वीकार किए गए हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो मम्मट के अनुसार जो है 23 अर्थ दोष स्वीकार किए गए हैं। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश में 70 दोष बताते हैं और इन्हें 5 दोषों में बांटा गया है। तो क्या है? इनको 5 जो दोष उसमें बांटा गया है 5। तो ये जो दोष जो है इनको 5 भागों में आगे बांटा गया है, जिसमें एक तो हो गए ये पदगत दोष, उसके बाद है पदांश दोष, वाक्य दोष और ये अर्थ दोष और उसके बाद है रस दोष। तो इस प्रकार से ये 5 दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है दीपशिखा इत्यनेन उपाधिना जायते। तो दीपशिखा की उपाधि दी गई थी, किन को दी गई थी, कौन से काव्य में है, क्यों दी गई थी? तो बहुत से क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाते हैं। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला है। तो दीपशिखा कालिदास, रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें इंदुमती स्वयंवर में श्लोक था, तो उसमें दीपशिखा की इनको उपाधि दी गई थी इंदुमती स्वयंवर के दौरान कालिदास को। और ये जो माघ है इनको दी गई थी घंटा माघ की, घंटा माघ ये वाली, घंटा माघ ये वाली।
और मिर्ची भारवी को इनको दी गई थी आत्मपत्र की, और जो श्री हर्ष है इनको दी गई थी उत्प्रेक्षा कवि की। नेक्स्ट है उपमान उपमेत्वे एकस्य एव वाक्यगे कस्य लक्षणम इदम्। अनुप्रासस्य उत्प्रेक्षायाः उपमायाः या अन्वयस्य। तो उपमान उपमेत्वे एकस्य एव वाक्यगे कस्य लक्षणम इदम्। तो ये जो यहाँ पर लक्षण है ये अन्वय के हैं। तो अनन्वय जो अलंकार है उसका है। नेक्स्ट है अर्थे सत्य अर्थे भिन्न नाम वर्णनाम स पुनः श्रुति कस्य लक्षण मितम। तो ये लक्षण है यहाँ पर यम कस्य अनुप्रासस्य रूपकस्य या व्यतिरिक्त अलंकारस्य है। तो कौन से अलंकार का यहाँ पर ये लक्षण है? अर्थे सत्य अर्थे भिन्न नाम वर्णनाम स पुनः श्रुति ही सत्यार्थ पृथकथाया स्वर व्यंजन समिति क्रमेण तेन एवं वृत्ति यमक भी करते हैं। तो किसका है ये? यमक जो अलंकार है इसका लक्षण है, जिसमें आपने 9 प्लस प्लस वनम पुरा स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदुल लतांत लतांत में लोकेत सा सुलभिम सुलभिम सुमनो और ये वाला जो श्लोक ये पढ़ा होगा। तो ये यमक जो अलंकार है इसका है लक्षण है। उसके बाद रह जाता है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरण कवे भारती ही आस्ति व्यंग्य प्रचुर अलंकार युक्त नवरस रुचिराम या षड संयुक्त। तो काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कवि भारती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो यह नव रस रुचिराम। तो ये जो ब्रह्मा जो है इनकी सृष्टि में मधुर अमल लवण कटुक सयोति ये 6 रस बताए गए थे, जबकि कवि सृष्टि में 6 रस के स्थान पर 9 रस बताए गए हैं। इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानी गई है। 9 रस कौन कौन से होते हैं ये भी कई बार आ जाता है। श्रृंगार हास्य अनुरोध दरवीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत, इस प्रकार के जो है ये 9 रस बताए गए थे। नेक्स्ट है क्रियाया प्रतिषेधफी फल व्यक्ति विभावना विप्रिया विशेषता या विरोधता। क्रियाया प्रतिषेधेपि फल व्यक्ति विभावना। तो कौन सा है? विभावना जो अलंकार है उसका यहाँ पर ये लक्षण है, जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है। जहां पर कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होगी तो वहां पर विभावना अलंकार होगा, जिसका उदाहरण जैसे कुसुम जिसमें है कुस्मित लता अभिरहता अभिदत्त रोजमलिकुल दृष्टापि। तो इस प्रकार का एक ये आया था इसमें लक्षण, इसका उदाहरण। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है लक्षण इसका, क्योंकि उदाहरण जाओ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशस्य उपरि संकेत टीका रचिता। तो काव्य प्रकाश के ऊपर संकेत टीका लिखी गई थी। तो हमने कल वाली वीडियो में भी जैन की टीकाओं के ऊपर बात की थी। तो संकेत टीका जो है इसके रचिता हेमचंद्र है, प्रभाकर चंद्र है, माणिक्य चंद्र या महेश चंद्र है। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है। तो ये है माणिक्य चंद्र, जिन्होंने संकेत नामक टीका जो है ये काव्य प्रकाश के ऊपर लिखी थी। 1160 ईस्वी के लगभग जाए लिखी गई थी। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतल षष्ठे अंक अप्सरा मंचे भवती। अभिज्ञान शकुंतलम में कितने अंक है? 7 अंक है। ऋषि कालिदास के द्वारा रचित है, श्रृंगारस है। तो इसमें जो छठा जो अंक है इसमें अप्सरा मंच पर है, सानुमति है, ज्ञानुमति है, भानु या ज्ञानमति है। तो इसमें जो छठे अंक में जो अप्सरा जो मंच पर है इसका नाम सानुमति है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है यथार्थ अनुभव है भवती परमिति परमा परमेह या परमाणु। तो यथार्थ अनुभव है परमा, तो परमा का यहाँ पर ये लक्षण है, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में अनुभव होना
यथार्थ अनुभव है। जैसे घट है, घड़ा, घट का घट रूप में अनुभव होना यथार्थ कहलाएगा, और यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम परमा है। अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार जानना ही परमा है। यथार्थ अनुभव है परमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये परमा का लक्षण। नेक्स्ट है केशव मिश्र अनुसार पदार्था नाम संख्या। तो पदार्थों की जो संख्या है ये कितनी है? 15 है, 25 है, 16 है या फिर 26 है। तो पदार्था नाम संख्या, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये 16 बताई गई हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति और निग्रह स्थान। तो इस प्रकार के ये 16 हैं। उसके बाद है तर्क भाषा परिगणितेषु पदार्थेषु अयं नास्ति। तो तर्क भाषा में जो पदार्थ गिने गए हैं उनमें से एक नहीं है। दृष्टांत, छल, अवयव या मोक्ष है। तो हमने जैसे कि अभी बात की थी केशव मिश्र के द्वारा जो रचित है तर्क भाषा, 16 उसमें पदार्थ बताए गए थे, तो उनमें से एक ये नहीं आता है। अब ये वाला कौन सा है? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो मोक्ष में नहीं आता है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हेतुवाद, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये सारे हैं इसको छोड़कर। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तर्क भाषानुसारेण असमवायी कारणस्य उदाहरणम् अस्ति। असमवायी कारण का उदाहरण है। ये किसका क्वेश्चन है? कारण का क्वेश्चन है। जो 3 होते हैं, समय, समवायी और निमित्त कारण। तो यहाँ पर असमवायी कारण है, और जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं तंतु संयोग है। नेक्स्ट है संस्कार मात्रजन्य ज्ञानम उचित पदेन पूर्यते। संस्कार मात्रजन्य ज्ञानम, संशय है, विपर्य है, तर्क है या फिर स्मृति है। तो संस्कार मात्रजन्य ज्ञान, और जो ऑप्शन डी में है तो ये होता है स्मृति ही। और स्मृति कितने प्रकार की है? तो ये 2 प्रकार की होती है, यथार्थ और अयथार्थ। नेक्स्ट है तर्क भाषायां परमा उक्ता है। तर्क भाषा में परमा है, स्मृति है, विपर्य है, यथार्थ अनुभव है या फिर संशय है। तो आंसर वही है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके बेशक ही अलग हो। तो हमने पहले पढ़ा था यथार्थ अनुभव है परमा, तो किसका है? ये परमा का है, जो ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कार्य का अनुसारम सतत्व किम। तो जो गुण जो है ये 3 होते हैं। गुण कितने होते हैं? 3। एक तो है सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इसमें श्लोक आता है, एक श्लोक कह सकते हैं लक्षण, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टमकम चलम च रज है। गुरु वर्ण कम एकम तम है, प्रदीप वत अर्थतः वृद्धि। तो जो सत्व है उसे लघु प्रकाशक माना गया है। सत्व जो गुण है उसे लघु प्रकाशक माना गया है, इसलिए यह ऊपर की ओर गमन करता है, हल्का होता है। रजो जो गुण है इसे चल, सक्रिय, उपष्टंबक, उत्तेजित करने वाला माना गया है। और जो तमोगुण है ये भारी होता है, दुखों को देने वाला है और नीचे की ओर गमन करने वाला है। तो इस प्रकार से 3 यहाँ पर ये गुण है, सत्व, रज और तमोगुण। तो यहाँ पर जो सत्व है, सत्व को क्या माना गया है? लघु प्रकाशक माना गया है, ये हल्का होता है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है सत कार्यम किम निम्नलिखितेषु किम शुद्धम। सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् या उपादान ग्रहणात्। सत कार्यम किम, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो यह है उपादान ग्रहणात्। तो यहाँ पर भी जो है इसमें एक लक्षण आता है इसका,
असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्य। तो सांख्य दर्शन जो है सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए 5 कारण बताते हैं। असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य कारणात् और कारण भावात्। तो इस प्रकार से यहाँ पर सत्कार्य के बताए गए हैं। तो सत्कार्य जो है उपादान ग्रहण करने वाला है। उपादान ग्रहण क्या होता है? कार्य को उत्पन्न करने के लिए उपादान कारण को ही ग्रहण किया जाता है। जैसे घड़े को बनाने के लिए मिट्टी का ही हम प्रयोग करते हैं, पत्थरों का नहीं। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिका अनुसार पुरुषमति। संख्या कारिका के अनुसार पुरुष है, प्रकृति है, विकृति है, न प्रकृति, नई विकृति या फिर अनिर्वचनीय है। तो संख्या कारिका जो है इसके अनुसार पुरुष है। ईश्वर कृष्ण जान की है संख्या कारिका। तो इसमें पुरुष को माना गया है। पुरुष क्या है? ये न प्रकृति है न ही विकृति है। संख्या के अनुसार पुरुष की सत्ता स्वयं सिद्ध है और इसके अस्तित्व के खंडन में भी इसकी स्थिति हो जाती है। जो खंडन कर रहा है वही चेतनात्मा है। तो संख्या कारिका जो उसके अनुसार पुरुष को न प्रकृति और न ही विकृति माना गया है। नेक्स्ट है किम एव हि मधुरा नाम वर्णनम न कृतिनाम सुक्तियम शकुंतलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। तो ये कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम में से। किस अंक में से है? पंचम, प्रथमे, तृतीय या चतुर्थ अंक। और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए, प्रथम अंक में से। क्या सुंदर आकृतियों के लिए कोई वस्तु अलंकार नहीं होती है अर्थात होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृति विकृति है भौतिक। प्रकृति विकृति है, मूल प्रकृति ही पुरुष है, षोडशकय यह महत आदि। तो प्रकृति विकृति जो है इनको माना गया है और जो ऑप्शन डी में है तो ये महत आदि है। प्रकृति एवं विकृति की जो संख्या है ये 7 मानी गई है। जो महत, अहंकार, पंच तन मात्राएं। अब पंच तन मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन्हें कारण एवं कार्य के नाम से भी जान जाते हैं। और केवल विकृति अर्थात कार्य की संख्या 16 है। 16 का स्तूप विकार है जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत, इन्हें कार्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिका कारिकानुसार न प्रकृति न विकृति ही कम सोचेगी। तो न प्रकृति न विकृति कौन है संख्या कारिका के अनुसार? तो जैसे कि हमने अभी बात की थी, जो पुरुष है न प्रकृति है न ही विकृति है। उसके बाद है न प्रकृति न विकृति एवं कारिकांश कस्मै प्रयुक्तम। तो ये कारिका है यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुई है? अहंकाराय, ज्ञानेन्द्रियाय, कर्मेंद्रियाय या फिर पुरुषाय। तो किन के लिए यहाँ पर ये प्रयुक्त हुई है? और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये पुरुष जो है उनके लिए प्रयुक्त हुई है। उसके बाद आ जाता है उपादान ग्रहणम इति साधक है हेतु अस्ति। उपादान ग्रहणम यह साधक है सृष्टि कर्मस्य, प्रत्यसर्गस्य, सत्कार्यवादस्य या फिर कैवल्यस्य। उपादान ग्रहणम यह साधक हेतु है और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो ये सत कार्यवाक्य है। जो कार्य जिस कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है उस कार्य के लिए उसी कारण का ग्रहण किया जाता है। जैसे दही है, दही के उपादान कारण दूध का ही ग्रहण किया जाता है। मतलब आपने दही बनानी है तो आप दूध का ही प्रयोग करोगे, किसी और वस्तु का नहीं, क्योंकि दही किससे बनेगी? दूध से ही बनेगी। तो क्योंकि समय संबंध से कार्य अपने उपादान से संबंधित रहता है और कार्य की असद अवस्था में उपादान के साथ उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। तो उपादान ग्रहणम जो है सत्कार्यवाद का हेतु है। उसके बाद है संख्या कारिका अनुसार अव्यक्तम भवति। संख्या कारिका जो है इसके अनुसार अव्यक्त है, असामान्यम, अनाश्रितम, अपरसर्वधर्मी या अविषम। तो संख्या कारिका जो है उसके अनुसार अव्यक्त है। अव्यक्त क्या है?
जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये अनाश्रित है। उसके बाद है श्रीमद्भागवते श्री कृष्ण से ज्येष्ठ पुत्र से किम नाम। ये जो श्रीमद्भागवत गीता जो है, इसमें श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आया है। सांब है, प्रद्युम्न है, श्री कृष्ण है या अनिरुद्ध है। तो इनके जो पुत्र हैं, इनका जो नाम है ये प्रद्युम्न है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। श्री कृष्ण जय उनकी 8 पत्नियां बताई गई हैं, जिसमें से प्रत्येक के थे 10-10 पुत्र, जिसमें रुक्मणी जा उसके 10 पुत्र थे, जिसमें ये प्रद्युम्न, चारुदेवल, सुदेवल, चारुदेह हैं, सुचारु, विचारु, चारु, चरुगुप्त, भट्टाचारु, चारुचंद्र। तो ये जो प्रद्युम्न जो है सबसे बड़ा पुत्र था श्री कृष्ण का। नेक्स्ट है श्रीमद्भागवत पुराणम विभक्तम वर्तते। ये किसमें है? हमने इससे पहले भी जो वीडियो में इसके ऊपर बात की थी। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत, इसको जीविका मतलब वहाँ से ली गई है, भीष्म पर्व में से। और किस में है? तो अध्यायों में है ये। और तो यहाँ पर है ये श्री भागवत पुराण। श्रीमद्भागवत गीता भी अध्याय में है, इसमें भी 18 अध्याय हैं। भागवत पुराण इसमें भी 18 हैं। महाभारत 18 पर्व में है, मतलब 18 की संख्या चल रही है। तो श्रीमद्भागवत पुराण जो है, यहाँ पर श्रीमद्भागवत पुराण के बारे में है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप जल्दी जल्दी में श्रीमद्भागवत गीता पढ़ लो, लेकिन यहाँ पर श्रीमद्भागवत पुराण है। तो ये श्रीमद्भागवत पुराण जो है स्कंदों में है, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और जो गीता है श्रीमद्भागवत गीता, वो अध्यायों में है, उसमें संख्या 18 है, और ये स्कंदों में है ये भी 18 ही। और जो है इसमें 18,000 श्लोक हैं। नेक्स्ट आ जाता है तो ये जो पुराण जो है, व्यास जो है इन्होंने लिखे थे, ये जो 18 जो पुराण है उनमें से है श्रीमद्भागवत पुराण। 18 पुराणों में से जो ये स्कंदों में है, और 12 स्कंदों में है, और 318 अध्याय हैं, और 18,000 इसमें श्लोक माने गए हैं। तो ये संख्या भी जो है आपको पता होनी चाहिए। और इसका मुख्य वर्णन विषय भक्ति योग था, जिसमें कृष्ण को सभी देव का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया था। उसके बाद आ जाता है वेदांत अनुसार लिंग शरीर अवयवानी कथि संति। लिंग शरीर के अवयव हैं, पंच है, सप्त है, सप्तदश या फिर द्वादश है। और इसमें देखें तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, इसकी जो उत्पत्ति मानी गई, जो अवयव से मानी गई है, तो इनकी संख्या 17 मानी गई है। सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति 17 जो तत्व उनसे मानी गई है, जिसमें पंच ज्ञानेंद्रिय आ जाती हैं, जिसमें चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना ये आ जाते हैं। उसके बाद आ जाती है जो पंच कर्म इंद्रिय हैं, वाक, पानी, पाद, पायु, उपास्त ये आ जाती हैं। पंच ही वायु होती है, जिसमें प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, तो ये हो जाती है। और बुद्धि और मन, तो 5 या 15 और 2 17, तो टोटल जो है ये 17 होती है। तो पंच ज्ञानेंद्रिय, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी है? तो चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना ये हैं 5 ही पंच कर्मेंद्रिय हैं। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ, पंची वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, बुद्धि और मन, तो इनको मिलाकर है 17। उसके बाद आ जाता है वेदांत सार मत साधन चतुष्टयम। साधन चतुष्टयम है अधिकारी विशेष मंत्र प्रयोजनानि निमित्तिक प्राश्चित उपासना समाधि ऊपर तितिक्षा नित्य नित्य वस्तु विवेक यह उत्तरार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मोक्ष वाणी। तो यहाँ पर वेदांत सार जो है इसके अनुसार साधन चतुष्टयम है, और जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक इहाम उत्तरार्थ
फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मोक्ष वाणी। तो ये जो है यहाँ पर माने गए हैं साधन चतुष्टय जो उसमें आते हैं। नित्य नित्य वस्तु विवेक, यम उत्तरार्थ फल भोग विराग, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुता। उसके बाद है यहाँ पर शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, समह दमह उपरति या तितिक्षा। और इसको जो माना गया है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, तो ये तितिक्षा है। नेक्स्ट आ जाता है अध्यारोप, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर अध्यारोप का। तो अध्यारोप क्या है? तो यह वस्तु में वस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप है। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रहे हैं और जो है अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी हुई है या कोई लकड़ी वगैरह कह सकते हैं वो पड़ी हुई है और आपसे साफ समझ लेते हैं, तो वस्तु में वस्तु का आरोप होना अध्यारोप होना। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान में कोश है। तो विज्ञान में कोश होता है ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि, ज्ञानेंद्रिय मन, कर्मेंद्रिय मन या कर्मेंद्रिय प्राण। तो विज्ञान में कोश होता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आए हैं, जो ज्ञानेंद्रिय है और साथ में बुद्धि। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश महाकाव्य कश्यप सस्य राज्य वर्णनम विद्यते। तो रघुवंश महाकाव्य के बारे में तो आपने पता ही है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, जिसमें ये रघुवंश जो है, इसके महाकाव्य में जो वंश है इनका वर्णन हुआ है। कहीं कहीं पर आपको 29 या 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये राजा पूछे गए हैं कौन से वंश के थे, इक्ष्वाकु, यदु, पुरु या कुरुवंश के। तो इसमें जो इनका संबंध है ये इक्ष्वाकु वंश से है। इसमें जो रामायण जो है इसके बालकांड में जो गुरु वशिष्ठ है उनके द्वारा इनके कुल के बारे में बताया गया था। जैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी से मरीच का जन्म हुआ, मरीच के पुत्र हुए हैं कश्यप, कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैश्वत मनु, फिर वैश्वत मनु के 10 पुत्र जिनमें से एक थे इक्ष्वाकु। फिर इक्ष्वाकु जो इन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस प्रकार से इक्ष्वाकु कुल की है ये परंपरा, मतलब इनका कुल है इक्ष्वाकु का। जो मनु के 10 जो पुत्र थे जिसमें इल, इक्ष्वाकु और कुशनाभ, अरिष्ट, दृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, क्षरयाति, प्रीषद। तो इस प्रकार से 10 थे मनु के पुत्र। तो ये मनु के 10 पुत्र थे जिसमें ये इक्ष्वाकु दूसरे नंबर के थे, पहले नंबर के इल थे। उसके बाद आ जाता नेक्स्ट में अधूर वर्तनिम सिद्धिम राज अन्वय गण्यात्मन है रघुवंश से ये मुक्ति ही कस्य है। तो ये रघुवंश महाकाव्य में उक्ति है वशिष्ठ सिंह या अरुंधति है। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन है इसे, तो ये वशिष्ठ की है। और कहाँ से ली गई है? रघुवंश महाकाव्य में से, जिसमें 19 सर्ग थे और 31 राजाओं को वर्णन हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है सहस्रम गुणम उत्तरष्टम आदत्य ही रसम रवि उक्तियम को उत्तर प्राप्त है। मेघदूत है रघुवंश से किरातर्जनी या मालविका मित्र। तो ये पंक्ति आई है और इसका जो संबंध है ये रघुवंश महाकाव्य से है। उसके बाद आ जाता है उरिकृत्य है तस्मिन् समस्त पद की मूल सूत्रम। तो उरिकृत्य में इसमें मूल सूत्र है तस्मात् नूडाचि हलंदात सप्तम्याम सिंहयाम या कुगति प्राध्य या उपपदम मति। तो कौन से वाला है यहाँ पर उरिकृत्य में? और उरिकृत्य जो इसमें आया है जो ऑप्शन सी में है, तो कुगति प्राध्य है। कुतिसित पुरुष से आपने पढ़ा होगा, उसमें जो समास है उसमें भी आता है तत्पुरुष के जो ये 3 पद बताए गए थे, तो उसी में आता है कुगति प्राध्य है।
नेक्स्ट आ जाता है स्तोकाद अंतिकाद दुरार्थिक कृच्छाद अनित्येन इत्यनेन भवति। स्तोकाद अंतिकाद दुराद तृतीय समास है, पंचमी चतुर्थी या सप्तमी समास है। तो उसमें आता है जब हमने समास किए थे तो उस समय इनके द्वारा हमने उसमें किए थे, तो इसमें जो है ये ऑप्शन सी में है स्तोकात दुरात। तो पंचमी जो समास है उसका है स्तोकात मुक्त है, अंतिकाद अंतिकाद आगता है और दुरात आगता है, कृच्छाद आगता है। तो जैसे रामात होता है तो इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति में बने हैं पंचमी तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है पूर्व पदे लक्षणा भवति। अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व या बहुव्रीहि में, तो द्वंद्व जो है इसमें पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, और जो अव्ययभाव है तो यही एक बच गया है। अब इसमें क्या है, इसमें सुर में अव्यय या उपसर्ग होता है और तो अव्ययभाव समास उसमें होता है पूर्व पद या सुर में कह सकते हैं कि अव्यय। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्व पद में लक्षणा है, लक्षणा, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास को माना गया है। पूर्व पद में लक्षणा का मतलब लिया गया है यहाँ से जो विभक्तियां जो आती है उसमें जो तत्पुरुष जब उसको दो भागों में जो बांटा गया था समानाधिकरण व्यधिकरण में, तो जो व्यधिकरण जो था उसमें जो विभक्ति आई थी द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास, तो वही जो है यहाँ पर इसमें ये पूछा गया है। तो तत्पुरुष का निर्धारण क्या है, पूर्व पद के लक्षण से होता है, और लक्षणा से जो यहाँ पर मतलब लिया गया है विभक्तियों के आधार पर। तो यहाँ पर तत्पुरुष के नामकरण का रूपांतर करना है। जैसे कृष्ण श्रित है, कृष्णम श्रित है, कृष्ण के सहारे। हरितरात है, इसका विग्रह क्या है, हरिहर तरात है, हरि के द्वारा रक्षा किया गया। युप दारू, युपाय दारू, खंबे के लिए लकड़ी। चौरभ्यम है, चोर से है, चौराभ्यम। और राजपुर से आता है, राज्यपुर से है, राजा का आदमी। और एक अक्षोंड आता है, जुआ खेलने में चतुर, अक्षेशु सोंड है। तो इस प्रकार से ये विभक्तियां हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तो वही यहाँ पर इसमें आया है तत्पुरुष इस कारण से। नेक्स्ट है त्रयाणाम फलानाम समाहार है, त्रिफला। अत्र स्त्री प्रत्यय भवति। अब यह त्रिफला है तो इसमें स्त्री प्रत्यय है, द्विगो सूत्रेण अजदष्टाप यंग चाप है या डाबुभ्याम अनंतरश्याम। तो इसमें त्रिफला में त्रिफल जैसे शब्द हो गया। अब आ जो है ये किससे आता है, आ जो है इसमें अजदष्टाप जो सूत्र है टा उससे बनता है टाप प्रत्यय, टाप, टाप का आ शेष बचता है, तो त्रिफल शब्द है और इसका आ जाएगा तो बन जाएगा त्रिफला। जैसे आजा, चटका, वत्सा, ये आपने रूप पढ़े हुए, तो इसी के हैं जो ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट है उद्गलित दर्भ कवला मृग प्रत्येक नर्तनम युरा सप्त अपसृत पांडुपत्र मुंचन्त्य सुनिवलतः श्लोकयं विज्ञान शाकुन्तलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें से तो आया है, चतुर्थ अंक में से है, जिसमें शकुंतला की विदाई दिखाई गई थी, तो उस समय का वर्णन है इसमें। जब शकुंतला के अपने पति को घर को जाने वाली होती है तब जाए यहाँ पर ये इनके बारे में वर्णन किया जाता है कि जैसे जो हिरण जो थे वो घास खा रहे थे, उन्होंने घास खाना छोड़ दिया था, मोरों ने नाचना छोड़ दिया था, और जो पेड़ जो थे वे पेड़ पत्तों को छोड़ते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे वह अपने आंसू बहा रहे हों। तो ये उनकी विदाई के अवसर के बारे में है, तो उसमें से आए चतुर्थ अंक में से। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्यांत शब्द है वर्तते। शाकन वाला बताना है कौन सा है, कार का है, सिक्स का है, व्रा का है या नय का है। हमने हाल ही में प्रत्यय किए थे, उनमें सारे सारे आए हुए थे, और सारे सारे जो यहाँ पर चारों उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं।
तो साकन जो प्रत्यय है यहाँ पर ये व्राक में लगा है, व्री धातु है इसमें और साकन प्रत्यय है इसमें, तो उसके बाद बनेगा ये व्राक है। और इसी कारका है जिसमें क्री धातु है, इसमें सिक्स धातु है, इसमें नई नई आता है रूप, नई को अर्थ होता है, नायिका है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कृत प्रत्यय कस्मिन अर्थे। तो उसके बाद है यहाँ पर ये कृत प्रत्यय कस्मिन अर्थे भवन्ति। तो कृत प्रत्यय जो है ये किस अर्थ में है, कर्तिकर्मणो कर्तिकर्णो कर्तिकर्मणो भाव कर्मणो, तो किस अर्थ में है। और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें, तो ये भाव क्रम में होता है। तो कर्म में भाव अर्थ में कृत प्रत्यय होता है और अन्य अर्थ में भी कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जैसे ये तव्यत है, तव्यत है, तव्य है, यत है, केलिमर है, अनियत है, कैप है, अन्यर है, तो ये आते हैं इसमें। उसके बाद जाता है वंशवद है। यहाँ पर इसमें कौन सा प्रत्यय है, ट है, क है, खच है या फिर खस है, तो वंशवद है। तो इसमें जो आया है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो इसमें खच प्रत्यय है। प्रिय वसे वध है खच, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा और खच जो है करेगा। प्रिय या फिर वस रूप कर्म के उपद होने पर वध धातु से खच प्रत्यय होगा, तो वंशवद है, प्रिय वध है, इनमें लगेगा एक खच प्रत्यय। उसके बाद है यत प्रत्यय परे आत स्थाने ईत भवति। इदति सूत्रेण अतो ये है अचो यत या ई चैखन है सूत्रेण। तो यत प्रत्यय परे आता है स्थाने ईत भवति, और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन ए में, तो ये इद्धति सूत्र से है, तो प्रत्यय से परे आत स्थाने ईत करेगा ये। यदि यत के पूर्व आ हो तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाएगी। दा धातु, ये देय रूप आपने पढ़ा होगा, ये वाला देय है, तो इसमें क्या है, दा धातु है और यत प्रत्यय है, तो इसमें दा को जाए गुण होकर देय बना है। उसके बाद आ जाता है बंधु था। इसमें प्रत्यय है, तरफ है, तमप है, त्रिछ है या फिर तल प्रत्यय है, तो बंधु जैसे शब्द हो गया। अब तल इसमें प्रत्यय है जो ऑप्शन डी में आया है। तस्य भाव तव तलौ, ये सूत्र है जो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किसी शब्द में तव अथवा तल प्रत्यय लगाएगा। तो जैसे गुरु शब्द है, तव प्रत्यय गुरुतव बनेगा और तल लगा देंगे तो गुरुता बनेगा। ऐसे शिशु है, इसमें तव लगाएंगे तो शिशुतव हो जाएगा, तल लगाएंगे तो इसका ता बनेगा शिशुता, तो इस प्रकार से ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है कारका है, जो हमने पहले बात की थी, तो कारका है, इसमें प्रत्यय है घ अनियत ईणी या अनुकूल प्रत्यय, तो क्री धातु हो गई और अनुकूल प्रत्यय है इसमें, जो ऑप्शन डी में है। अनुकूल ला और अनाक लोप हो जाएगा, वो बचेगा, वो का फिर यू अना को सूत्र से आप होगा। उसके बाद अन्य कार्य होकर कारका ये बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पालती तस्य नाम की। तो शकुंतला जो है जिसको यहाँ पर पुत्र के समान पालती थी, तो शकुंतला जिसको पुत्र के समान पालती थी, वो जो हिरण का जो बच्चा था उसका नाम क्या था। दीर्घ कर्ण है, मृग नयन है, दीर्घ पांग है या कृष्ण मृग है, तो इसका नाम क्या था। और यहाँ पर जो इसका जो नाम है जो ऑप्शन सी में आया है, तो ये दीर्घ पांगा था। नेक्स्ट आ जाता है भू धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष द्विवचन की रूप। तो भू धातु लोट लकार में उत्तम पुरुष और द्विवचन में कौन सा रूप बनेगा। और भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत भवानी भुवाव भुवाम, इस प्रकार से रूप बनता है। तो आप देख सकते हैं भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और द्विवचन, तो भुवाव इसका हो जाएगा। अब एक में विसर्ग है, एक में बिना विसर्गों के हैं, तो लोट लकार में विसर्ग नहीं आते हैं, तो इसी कारण से ये होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आ जाता है भवती।
भवती में जब हम ये भू धातु है, इसमें मूल जो भू धातु है उसे रूप बना है। अब इसमें अव आदेश होता है, तो इस सूत्र किस सूत्र के द्वारा होता है जब हम ये भवती रूप बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। सार्वधातु का अर्धातु हो कर्तृशब्द शेष से प्रथम है या तो दीर्घो यहीं के द्वारा। तो ये भवती है, भू धातु है इसमें मूल, और इसमें फिर भू है, इसमें ऊ है, ऊ को गौण होगा, गुण होने पर भू बनेगा, फिर इसमें सूत्र लगेगा, ओ को आव करेगा, और तिप्तस जी तो ती है ही, क्योंकि पा जो है इसका लोप होकर ती शेष बचता है। तो अब यहाँ पर ये अभी ही पूछा गया है, ये वाला ओ को आव जो होगा। तो यहाँ पर जो आया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, सर्व धातु की जो है इस सूत्र से गुण होगा, ये जो ऊ है इसको गुण होगा, तब ओ को अब होगा, ये 24वें सूत्र के द्वारा। तो ये आप देख लेना एग्जाम में, यहाँ पर ये वैसे तो भौतिकी में जो गुण है, गुण होता है भू को, ओ गुण, तो या तो एग्जाम में ओ गुण दिया गया होगा, ओ गुण सर्वधातु के धातु किससे होगा, या फिर ये अवादेश जो है ये एच ओ आई वाई सूत्र करता है, हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें एच ओ आई वाई आवा है, एच ओ आई वा याव है, ये वाला सूत्र है जो ये ओ को अव करता है, ये जो ओ गुण है इसको अव करता है, ये अवादेश। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यह धातु है, लंग लकार है, उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप कौन सा है, एधेमहि, एधामहि, एधामहि या एधामहि। तो ये ए धातु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ जाती है। तो लंग लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन का रूप बताना है, यहाँ पर कौन सा है। तो इसका जो रूप है ऑप्शन सी में जो आया है एधामहि, तो क्योंकि बहुवचन में है, और अगर यहाँ पर वाह होता तब ये द्विवचन में होती, अब यहाँ पर माँ है तो ये बहुवचन की है। रूप कैसे बनते हैं इसके, एधत, एधेताम, एधंत, एधेथाह, एधेथाम, एधध्वम, एधे, एधावहि, एधामहि। तो इस प्रकार से बनते हैं ये लंग लकार में रूप, ये धातु के आत्मनेपदी है ये धातु। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलस्य प्रारंभे नंदी पदे सृष्टो अद्या सृष्टि का। तो अभिज्ञान शकुंतलम के जो प्रारंभ है उसमें नंदी में, तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो प्रारंभ है इसमें जो मूर्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, पृथ्वी अग्नि वायु जल, जो ऑप्शन आई है यहाँ पर जो सी में है जल, तो जल रूप मूर्ति है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्य में विद्यते, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर इसमें चतसर है, चतुर है, चतवारी है, चतवारे है। अब यहाँ पर पक्षी के अनुसार आपने देखना है, पक्षी यहाँ पर किस अर्थ में है। पक्षी जो है यहाँ पर आए हैं ऑप्शन डी के अनुसार, चतवार है, पक्षिण है, अत्तर शंति। पक्षी नपुंसक लिंग जाओ उसमें है, यहाँ पर ये पक्षी शब्द लिया गया है पुल्लिंग शब्द में, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों के रूप एक जैसे चलते हैं। तो ये चतवार है, पक्षिण है, अत्तर शंति, तो पुल्लिंग अर्थ में है यहाँ पर ये। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हरि शब्द से सप्तमी एकवचन रूपम निष्पद्यते, हरि शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप। अब सप्तमी एकवचन में कौन सा बनेगा, तो इसका जो बनेगा ये हरव बनता है, जो ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट आ जाता है सखी शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप, चतुर्थी एकवचन में कौन सा बनेगा, तो चतुर्थी और एकवचन में जो है सख्य बनेगा, इसका जो ऑप्शन सी में दिया गया है
सखा सखायो सखाया है, सखायम सखायो सखी, सख्या सखिभ्याम सखिभिः, सख्य सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्युः सख्युः सखीनाम, और सख्यौ सख्युः सखीसु। हे सखे हे सखायो हे सखाया है। तो इस प्रकार से बनते हैं। तो ये सख्य जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोगांत लोप है निषिध्यते। संयोगांत लोप यण है, य, यम है या फिर य है। तो यहाँ पर जो आया है ऑप्शन ए वाला होगा, इसमें संयोगांत लोप है तो ये यण का करता है। तो संयोग के अंत में यदि यण प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका क्या है, लोप निषेध कर देगा, मतलब उसका लोप नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है चाद्य सत्वे। इति सूत्रेण विधीयते। उपसर्ग संज्ञा, धातु विभाषा, निपात संज्ञा। तो चाद्य सत्वे जो है ये सूत्र क्या करता है, और यह सूत्र करेगा निपात संज्ञा। अद्रव्यवाची आदि की निपात संज्ञा होती है, और ये उपसर्ग संज्ञा होगी जो उपसर्ग क्रिया होगी सूत्र उसके द्वारा। भुआद धातु से इससे होती है धातु संज्ञा। नवेती विभाषा से विभाषा संज्ञा होती है। तो निपात वाला है चाद्य सत्वे। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।